वहीं दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश से आज जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखा। इसके अलावा पहाड़ों में होने वाली बारिश और लैंडस्लाइड्स ने भी मुसीबत काफी बढ़ा दी है। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने की घटना के बाद अब इलाके की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में हालात बिगड़े हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मैदान से पहाड़ तक, धराली से किश्तवाड़ तक, बादल फाड़ तबाही, फिर मुसीबत आई। तेज बारिश ने रोकी रफ्तार, बार बार हो रहा है कुदरत का वार। मैदान से लेकर पहाड़ तक मानसून की मार से हाल बेहाल है। दिल्ली एनसीआर में 14 अगस्त की सुबह से शुरू हुई बारिश का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। रुक रुक कर होने वाली बारिश ने मुसीबत बढ़ाई है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल राहत मिलने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। आईएमडी ने कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले एक हफ्ते तक कुछ ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं। बात करें 14 अगस्त की, तो सुबह से ही शुरू हुई बारिश ने दिल्ली की रफ्तार पर बहुत देर तक ब्रेक लगाने का काम किया। जगह जगह पानी भरा दिखा, जिससे लोग मुसीबत में फंसे रहे। जगह जगह दिल्ली वासी ट्रैफिक में फंसे नजर आए। ऐसे हालात कुछ दिनों तक देखे जा सकते हैं। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही झमाझम बारिश ने मुश्किलें बढ़ाई हैं। हिमाचल और उत्तराखंड के दरकते पहाड़ों ने स्थानीय लोगों पर मुसीबत का पहाड़ तोड़ दिया है। यहां जिंदगी पहले से ही मुश्किल भरी थी। इस बारिश और भूस्खलन ने जिंदगी को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों को आने वाली मुसीबत के मद्देनजर आगाह भी करने में जुटा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली रात कुल्लू क्षेत्र में बादल फटने की घटना सामने आई है। किन्नौर और लाहौल स्पीति से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। पहले किन्नौर और लाहौल स्पीति में ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिली थी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का असर है। भारत सरकार से इस बारे में मेरी बातचीत हुई है। पर्यावरणविद और वैज्ञानिकों की एक टीम प्रदेश में अपना दौरा करेगी और अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देगी। इतने ज्यादा बादल फटने की घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं? कुल्लू के एरिया में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। किन्नौर से भी ऐसी खबरें आ रही है। लाहौल स्पीति से भी ऐसी खबरें आ रही है। पहले हमने किन्नौर और लाहौल स्पीति में ऐसे कभी नहीं देखा था। ये कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ बारिश नहीं होती थी। बारिश ने जिस प्रकार वहाँ तबाही मचाई है, तो ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है, क्लाइमेट चेंज का असर है। और मेरी भारत सरकार में इस मामले में बात हुई थी और भारत सरकार ने उसमें एक जो एनवायरमेंटलिस्ट है या साइंटिस्ट है, चाहे वो आईआईटी रुड़की के है या और भी जो देश के रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, उनकी एक टीम विजिट कर गई है। अभी आने वाले समय में वो साइंटिफिक स्टडी करेगी और क्यों क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे हैं, उस बारे में वो पूरा अध्ययन करके जो भी रिपोर्ट सबमिट करेंगे उस आधार पर हम अगली कार्रवाई को करेंगे। दरअसल अगस्त के पहले हफ्ते से ही हिमालय के तराई क्षेत्रों में बारिश की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। खासतौर पर उन लोगों को आगाह किया जा रहा है जो ऐसे मौकों पर नदियों में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्हें सतर्क किया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। हिमाचल में मानसून की एंट्री के साथ शुरू हुई तबाही का सिलसिला अभी तक जारी है। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ये आपदा की वजह से तो टूरिस्ट एकदम बंद हो गए हैं। वो नहीं है, जब पुल कहीं आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं है और हेली द्वारा जो लोगों को यहाँ से उत्तराखंड सरकार द्वारा बहुत अच्छा व्यवस्था किया। उन्होंने तुरंत जैसा 5 तारीख को आपदा है, 6 तारीख को उन्होंने हेली सेवा शुरू कर दिया था। उसके बाद जितने भी यात्री फंसे हैं सब चले गए करीब करीब। अब स्थानीय लोग बैठे हैं,
अब रोड भी खुलने वाला बता रहा है, 1-2 दिन में रोड क्लियर हो जाएंगे। तो जो त्रासदी हुआ वो धराली में बहुत देखने लायक नहीं है। उधर धराली आपदा की वजह से हरसील के पास बनी झील अब घरों के लिए खतरा बनती जा रही है। झील के कारण नदी का तेज बहाव मकानों के आसपास मिट्टी का कटान कर रहा है, जिससे हरसील के कई होमस्टे नदी में समा गए। नदी के तेज बहाव से GMBN गेस्ट हाउस समेत कई घरों में कटान हो रहा है, जिस वजह से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। यहाँ भगीरथी नदी ने अपना मार्ग भी बदल लिया है, जो अब हरसील की ओर बढ़ता जा रहा है। नदी के किनारे बसे कई मकानों को खतरा बढ़ गया है। यहाँ कई सेब के बगीचे भी नदी के तेज बहाव में बह चुके हैं। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद हरसील क्षेत्र का पूरा पर्यटन भी खत्म हो चुका है। यहाँ आसपास के गांव पूरी तरीके से पर्यटन पर निर्भर हैं। साथ हरसील में बड़ी संख्या में लोग सैर सपाटा करने आते रहे हैं, लेकिन धराली में आपदा की वजह से पर्यटकों की संख्या अब 0 हो चुकी है। वहीं उत्तरकाशी से आगे स्थानों पर सड़क कनेक्टिविटी न होने की वजह से लोग राशन के लिए भी परेशान हैं। पर्यटकों के न आने से पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ है और लोगों के सामने रोजगार का भी संकट खड़ा हो चुका है।